ध्यान से सुनिए, मर्द से अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो तुम्हारी बीवी है तुमसे ज्यादा कुर्बानी इसकी है। या रसूल अल्लाह, ये तो बैठ करके रहती है, पसीना तो हमारा छूटता है खाने कमाने में, ये तो बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी? गौर करो, शादी से पहले अगर तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे शादी हुई, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसकी कुर्बानी तुम्हारी कुर्बानी से हुई। एक आदमी आ रहा था हजरत उमर से बीवी की शिकायत करने के लिए, तो देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही, तकरार कर, उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने कहा, किस लिए आए थे, किस लिए जा रहे हो? कहा, हुजूर जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूं उसी बीमारी में आप मुब्तला, मेरा क्या इलाज करेंगे? अरे अल्लाह का बंदा बताओ तो सही क्या मामला है? बीवी की शिकायत लेकर के आया था, आपको बीवी से खुद परेशान है, आप मेरी बीमारी क्या दूर करेंगे? देखो बात यह है कि मेरी बीवी है लेकिन किसी की बेटी है, बाप ने उसको मेरे यहाँ रानी बना करके भेजा था, लेकिन मेरी मोहब्बत में वो नौकरानी बन गई, खाना भी पका रही है, बच्चे का कपड़ा भी धो रही है, पखाना भी धो रही है, और मैं घर छोड़ करके जाता हूँ, घर की भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है, मेरी मोहब्बत में चार चार एहसान करती है, मेरी औलाद की मोहब्बत में चार चार एहसान करती है, बाप ने रानी बना करके भेजा था, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, इसलिए चार बात सुन करके सह लेता हूँ, तमाचा नहीं मारता। अच्छा एक सच्चाई है, उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ मर गई, माँ क्या चीज होती है, वो बच्चा आपको बताएगा। उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई कि बीवी क्या चीज होती है। हमारी सबसे बुरी आदत क्या है, हम बीवी की कदर करते हैं मरने के बाद, जब जीते जी वो जिंदा होती है तो उसकी कोई कदर हमारे पास नहीं। रोमन एम्पायर इतना बड़ा पावरफुल था, अमेरिका से भी सुपर पावर था, फना हो गया, तारीख में उसका नाम मिट गया, तारीख से सफ़े हस्ती से उसका नाम मिट गया। जानते हैं क्यों? घर में बीवी मौजूद है, दूसरे से चक्कर चला रहा है, दूसरे से चक्कर चला रहा है, बीवी मौजूद है, बीवी की कदर नहीं है, और दूसरे से नाजायज ताल्लुक है, उसकी कदर है। अब उसको ला रहा है, बीवी को तलाक दे रहा है, बीवी को तलाक दे करके भगा दिया, नाजायज औरत को घर में लाया, इस जुल्म की सजा में अल्लाह ने सफ़े हस्ती से निकाला। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बीवी की गलती को माफ कीजिए। आप झगड़े के वक्त में ज़बान पर काबू रखिए, दिमाग पर काबू रखिए, गुस्से पर काबू रखिए, और अपनी बीवी को अपने ताबे मत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके अल्लाह टूटे फूटे घर को जन्नत बना बना। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा, जुमा का दिन था, शौहर सुरमा लगाया, नया कपड़ा पहना और मस्जिद की तरफ जाने लगा, तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, कभी तो सुरमा नहीं लगाते थे, नया कपड़ा नहीं पहनते थे, दाल में कहीं काला तो नहीं है, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? बोला नहीं नहीं, इस उम्र में क्या दूसरी शादी करेंगे, दूसरी शादी का इरादा नहीं। फिर सुरमा लगा रहे हो, नया कपड़ा पहन रहे हो, मस्जिद की तरफ जा रहे हो, क्या मतलब है? नहीं नहीं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं, जरूर दाल में काला। अगर तुम्हारी नीयत ठीक है तो एक गिलास पानी पी लो। एक गिलास पानी दे दिया बीवी ने, शौहर पी लेता है, 3 दिन सो गया, इतवार में उठा, सीधे इतवार में। अब वो नमाज के लिए तैयारी कर रहा है, कपड़ा पहन रहा, सुरमा लगा रहा है। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं, आज इतवार है। दूसरी शादी का इरादा था, इसलिए नशा की गोली घोल करके तुम्हें पिला दिया था। जल्दी से तौबा कर लो, वरना आइंदा ऐसी गोली खिलाऊंगी जहर की कि सीधे कयामत में उठोगे इससे पहले।